नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। करंट लगने से 4 बच्चों के पिता की हुई मौत। घाटोल क्षेत्र के टाटिया गांव में हुई घटना। कांकरोली के श्री द्वारकाधीश मंदिर में भव्य नाव मनोरथ। जन सैलाब उमड़ा, अलौकिक दर्शन का लाभ मिला। रेल मंगरा प्रधान चौहान को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने राजसमंद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष। पहली बरसात में ही आरके चिकित्सालय के शिशु वार्ड में भरा पानी। राजसमंद में विभाग की लापरवाही उजागर। राजसमंद के भावा ग्राम में वैदिक शिविर में आए सूरज कुंड धाम के महंत। अवधेशानंद महाराज ने सनातन धर्म के उत्थान पर दिया जोर। खेतों पर काम करते समय करंट लगने से किसान की दर्दनाक मौत। बयाना उपखंड के बंगसपुरा में हुआ हादसा। हनुमान मंदिर के पास कैबिन में आग लगाकर लोगों ने की तोड़फोड़। राजगढ़ माचाड़ी मार्ग पर चारीन धाम में हुआ मामला। चोरों ने घर में रखे 2.5 लाख रुपए नगद व लाखों के जेवर चुराए। बयाना कस्बे के मिराना रोड स्थित सूने घर में हुई वारदात। पाली के पुनायता औद्योगिक क्षेत्र की 2 फैक्ट्रियों में लगी आग। मानवी मिल्स व नाकोड़ा धुलाई फैक्ट्री में लाखों का माल जलकर राख। डिडवाना के जिले भर में तीसरी आंख से होगी निगरानी। जिले में लगेंगे 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरा। डिडवाना में रैली होने के बाद नहीं उतारे गए राष्ट्रीय ध्वज। शान से लहराने वाला राष्ट्रीय ध्वज दिखा चुका हुआ। डिग में BKU चौधरी चरण सिंह की जिला स्तरीय बैठक। जिला कार्यकारिणी का किया गया विस्तार। डिग भरतपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री सुरेश रावत, किया निरीक्षण। जल स्रोतों की सफाई और वर्षा जल संग्रहण के दिए निर्देश। झालावाड़ के डग में युवक पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में झालावाड़ रेफर किया। दत्त मदारेश्वर मंदिर पर श्रावण मास के दौरान होंगे अनुष्ठान। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों व व्यवस्थाओं के लिए हुई बैठक। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में घाटोल थाना क्षेत्र के टाटिया गांव में रविवार रात तेज हवा और अंधेर के कारण हुए हाई वोल्टेज से 4 बच्चों के पिता की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक घर में बैठा था। इसी दौरान आंधी चलने लगी और बिजली तारों के आपस में टकराने से हाई वोल्टेज करंट आया। घर में ही उसे करंट लग गया और वह गंभीर रूप से झुलस गया। कुछ देर बाद परिजन उसे उपचार के लिए MG अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर जिमेश पंड्या ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को MG अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों ने बताया कि राजेंद्र पुत्र प्रभुलाल घर में बैठा था। इसी दौरान उसे पास से गुजर रही बिजली लाइन से करंट लग गया। आज पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वह घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या मामला हुआ? इसका राजेंद्र नाम है, इसका पिता का नाम प्रभुलाल में, और हवा की वजह से हाई वोल्टेज करंट आने से गांव में हाई वोल्टेज आया। हाई वोल्टेज आया। फिर इसकी मृत्यु करंट लगने में थोड़ा जिंदा था। इसके बाद यहाँ लाए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृत्यु घोषित किया। ठीक है, क्या हुआ था गांव में, क्या हुआ था? तो हवा आ रही थी, हाई वोल्टेज का करंट आया। इसकी वजह से वो फ्रिज में पानी निकालने गया था। हाँ, वो पानी निकलता तो हाथ टच हो गया था। हाई वोल्टेज आने से इसकी ठीक है। करंट लग गया था। क्या नाम है इसका? इसका राजेंद्र नाम है। राजेंद्र, पिता प्रभुलाल। हाँ। और निवासी टाटिया का है वो। टाटिया कौन सा वाला? मोड़ी मिल के पास। मोड़ी मिल के पास। थाना घाटोल लगेगा। थाना घाटोल है। ठीक है। श्री पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी पर भव्य नाव मनोरथ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस अलौकिक मनोरथ में
प्रभु श्री द्वारिकाधीश के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर भक्तजन भाव विभोर हो गए। प्रातः श्रृंगार में प्रभु के मस्तक पर धनक की पाक तापे कतरा, धनक के सूथन पटका और मोती के आभूषण सुशोभित थे। माला का विशेष श्रृंगार किया गया। शाम को शयन के समय मोगरा की कलियों और फूलों से प्रभु का श्रृंगार किया गया, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर सुगंधित हो उठा। राजभोग से पूर्व प्रभु के रतन चौक में लगभग 3.5 फीट यमुना जल भरा गया। इस पवित्र यमुना जल में सफेद कमल, गुलाबी कमल और कमल की पत्तियों को प्रवाहित किया गया, जिससे एक मनमोहक दृश्य उत्पन्न हुआ। यमुना जी में रहने वाले जीवों को दर्शाने के लिए लकड़ी के बने मगरमच्छ, मछलियां, बतख और कछुए भी जल में प्रवाहित किए गए। विशेष रूप से विट्ठल विलास बाग कांकरोली में लाई गई जीवित बतखें भी यमुना जल में छोड़ी गई, जो प्रभु द्वारिकाधीश और दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। यमुना जी जल के कोने कोने में केले के पेड़ भी लगाए गए, जो वज्र के नैसर्गिक बगीचे का आभास करा रहे थे। नाव को मोगरे के फूलों की मालाओं से अत्यंत भव्यता से सजाया गया। इसके बाद पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज श्री की आज्ञा से युवराज गोस्वामी देवांत कुमार जी महाराज एवं सिद्धांत कुमार जी महाराज ने नाव का अधिवासन किया। जल अधिवासन की यह प्रक्रिया अत्यंत अद्भुत और प्रतीकात्मक होती है। गोस्वामी जी ने ग्रीष्म ऋतु काल में इस अलौकिक भाव के गूढ़ अर्थ को समझाया। उन्होंने कहा कि यह मनोरथ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीव के लिए जीवन जीने की पद्धति भी इसमें छुपी है। यदि आपके अंतरंग में कोई ताप है, चाहे वह विरह से हो, क्लेश से हो या सांसारिक कारणों से हो, तो यमुना की कृपा आपको शीतलता प्रदान कर सकती है। वहीं माँ गंगे आपको संसार से तार सकती है। उन्होंने अष्टछाप के परमानंद दास जी के पद बैठे घनश्याम सुंदर खेवत है नाव का उल्लेख किया, जिसमें घनश्याम में ही श्री यमुने का श्याम स्वरूप समाया है। नंददास के पद चंदन पहाड़ नव हरि बैठे संग वृषभान दुलारी हो, यमुना पुलीन फूल शोभित तहाँ खेलत लाल बिहारी हो का भी स्मरण किया गया। नाव में विराजमान प्रभु द्वारकाधीश का सुंदर रूप अत्यंत मनमोहक लग रहा था। पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज श्री कांकरोली नरेश, तृतीय पीठ युवराज गोस्वामी वेदांत कुमार जी एवं तृतीय पीठ युवराज गोस्वामी सिद्धांत कुमार जी, गोस्वामी संजीव कुमार जी, मुखिया जी और सह मुखिया जी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से नाव चलाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो साक्षात प्रभु द्वारिकाधीश ही नाव में विराजमान होकर स्वयं नाव चला रहे हों, जिससे भक्तजन धन्य हो गए। कांग्रेस पार्टी ने राजसमंद जिले में अपनी संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़ा फेरबदल किया है। रेलमगरा के प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान को राजसमंद कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह घोषणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा की गई, जिससे आदित्य प्रताप सिंह को एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिका मिली है। उनको यह जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली है जब कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव और स्थानीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से जिले में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने और विभिन्न गतिविधियों को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है। नियुक्ति से उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में राजसमंद जिले में पार्टी और मजबूत होगी तथा कार्यकर्ताओं को नया जोश मिलेगा। राजसमंद जिले के सबसे बड़े अस्पताल आर.के. चिकित्सालय में पहली ही बरसात ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि रविवार दिन में हुई पहली ही बारिश में राजसमंद स्थित आर.के. चिकित्सालय की शिशु वार्ड में पानी भरने की स्थिति पैदा हो गई, जिससे वहां भर्ती बच्चों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पताल के प्रथम तल पर स्थित शिशु वार्ड में पानी टपकने और जमा होने से मरीजों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। यह स्थिति जिले के प्रमुख अस्पताल में सुविधाओं और रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। जब इस विषय में अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने इसे पहली बरसात कहकर टालने का प्रयास किया और कहा कि कहीं से लीक हो रहा है, कल लीक सही करवा दिया जाएगा। हालांकि सवाल ये उठता है कि जिले के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अस्पताल, विशेषकर शिशु वार्ड जैसे संवेदनशील क्षेत्र में पहली ही बरसात में इस तरह पानी का आना कहीं न कहीं विभाग की घोर लापरवाही को सामने रखता है। यह घटना अस्पताल प्रशासन की तैयारियों और मानसून से पहले किए जाने वाले रखरखाव कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। लोगों का कहना है कि अगर अभी यह हाल है तो पूरी बरसात में मौसम के मरीजों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि
भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। राजसमंद में श्री महर्षि देव व्यास सनातन वैदिक शिक्षण सेवा संस्थान भावग्राम में चल रहे वैदिक शिविर में सूरजकुंड धाम आश्रम के महंत अवधेशानंद जी महाराज का आवागमन हुआ। महाराज ने शिविर में बालकों द्वारा उच्चारित किए जा रहे वैद मंत्रों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर अवधेशानंद महाराज ने कहा कि सनातन धर्म के लिए ऐसे आयोजनों की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने वैदिक शिविर के संचालक गोविंद शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि वे हर वर्ष ऐसे शिविर आयोजित करते रहे, जिससे सनातन धर्म की रक्षा होती रहेगी। महाराज ने गोविंद शर्मा को यह भी सुझाव दिया कि वे केवल शिविरों तक सीमित न रहकर एक गुरुकुल की शुरुआत करें, ताकि बालकों को वर्ष भर वैदिक ज्ञान की प्राप्ति होती रहे। संस्था के आचार्य गणपत शर्मा, विष्णु कुमार शर्मा, गौरव पालीवाल, प्रदीप शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा आदि ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ गुरु पूजन किया। यह आयोजन सनातन वैदिक परंपराओं के संरक्षण और नई पीढ़ी को इनसे जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रदेश के बयाना उपखंड के गांव बंगसपुरा में अपने खेतों पर कृषि कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से एक बुजुर्ग कृषक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक किसान गांव बंगसपुरा निवासी 62 वर्षीय झामोली गुर्जर बताया है। करंट लगने से परिजन उसे बयाना के अस्पताल लाए, जहां उसे चिकित्सकों ने जांच के उपरांत मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची मौके पर और मृतक के परिजनों की मौजूदगी में मृतक का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम क्रियाकर्म के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस मामले में करंट लगने से आकस्मिक मृत्यु होने का मामला दर्ज किया है। लालचंद गांव बंगसपुरा बयाना से मेरे ताऊजी को अचानक करंट लगने से खेती का कार्य करते वक्त पानी दे रहे थे। उसी वक्त अर्थिंग की वजह से, तार की वजह से चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई और हॉस्पिटल लाने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। अभी पोस्टमार्टम होने के बाद में जो कुछ होगा। अलवर जिले की राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग स्थित चारीन धाम हनुमान मंदिर के समीप स्थित कैबिन में कुछ लोगों ने आग लगाकर तोड़फोड़ कर दी। कैबिन मालिक अमित सैनी ने बताया कि गत रात्रि वह अपने साथियों के साथ कैबिन पर बैठा हुआ था, तभी कुछ लोग आए और उसके साथ मारपीट कर दी एवं कैबिन से भगा दिया। जब वह सुबह करीबन 4:30 बजे वापस आया और देखा तो उन लोगों ने कैबिन में आग लगाकर तोड़फोड़ कर दी थी। कैबिन में करीबन 1 लाख रुपए का सामान था। उन्होंने बताया कि पास ही टीन शेड लगाकर एक और दुकान बना रखी थी, उसे भी तोड़ दी। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी है। उन्होंने इस संबंध में राजगढ़ थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोग करीब 10:30 बजे बैठे थे, हमारे साथ क्या बोलते हैं मारपीट भी करी है और क्या बोलते हैं सुकलाल आया है और गिराज आया है पटाई डूंगरी का और होती आया और दीपक जैमन वकील ये आए। हमारे साथ अभी 8-10 जने आए थे गुंडे, जो हमारे साथ मारपीट भी करी है और फिर हमारे साथ हमने उनकी वीडियो भी बना ली, पर हमारे साथ मारपीट के हमको भगा दिया और हमारे खोखे में आग लगा दी। खोखे में कम से कम 1-1.5 लाख का हमारा सामान था और हमारी एक दुकान बना रखी थी, इधर टीन सेट डाल रखा था, जिसमें भी उन्हें फोड़ दी और उनके साथ 4 से 5 लेडीज थी और हमने पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दी, पर पुलिस अभी तक नहीं आई। आपको आग का कब पता लगा? हमको सुबह से हम 4:30-5 बजे पता लग गया हमको। हमें सुबह जब के यहीं हैं हम। बयाना कस्बे के मिराना रोड स्थित एक घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए घर में रखे 2.5 लाख रुपए नगद व लाखों रुपए की सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। चोरों ने बच्चों की गुल्लक को भी नहीं छोड़ा।
वारदात के समय गृहिणी मंदिर में पूजा पाठ करने गई हुई थी, जबकि घर के अन्य सदस्य छुट्टी का दिन होने के कारण देर तक सोए हुए थे। पीड़ित मोहन सिंह व उनकी पत्नी ने बताया कि सुबह सवेरे उनके घर में घुसे अज्ञात चोर घर में रखे करीबन 2.5 लाख रुपए नकद व करीबन 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात आदि चुरा कर ले गए। वारदात का पता गृहिणी महिला के मंदिर से घर वापस लौटने पर पता चला। उसने घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा देखा तो उसने शोर मचाया। वारदात की सूचना पुलिस को दी। एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत व एसएचओ बाबूलाल गुर्जर भी मौके पर पहुंचे। चोर 2 सोने के मंगलसूत्र, 2 अंगूठियां, 1 चेन, कानों के टॉप्स, कुंडल, चांदी की पायजेब और 2.5 लाख रुपए नकद व बच्चों की गुल्लक को ले गए। एसएचओ बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। अंदर 2 तो मंगलसूत्र, 2 सोने की अंगूठी और पायल ने 2 जोड़ी, 1 चैन है और पैसा है 2.5 लाख रुपये कैश। के सारे टूटे मिले थे और उसमें से सारे पैसे गए थे और सोने की चीज़ें सारी गई थी सर। कितने नगदी कितनी गई होगी? नकदी करीब 2.5 लाख रुपये समथिंग थी। उसमें गुल्लक में पैसे थे और कुछ कैश था 1 लाख वाला। सोने चांदी की जेवरात कितने? सोने चांदी के साथ 2 तो पैसे मंगलसूत्र साहब, 2 अंगूठी सोने की सर, 2 तोड़ियाँ ही सर का करे चांदी की और सर 1 मंगलसूत्र था सर, 1 टोक ऐसी सर, 1 गले की चेन थी सर। कुल कितने रुपए की चोरी होगी? पाली के पुनायता औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मानवी मिल्स और नाकोड़ा धुलाई फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। घटना में लाखों रुपए के कपड़ों के थान और केमिकल जलकर खाक हो गए। नगर परिषद दमकल विभाग के प्रभारी रामलाल चौहान ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची। करीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्रियों में रखे कपड़ों के थान, केमिकल और अन्य सामग्री पूरी तरह जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। पुलिस और दमकल विभाग आग के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। 12:45 पे पुनायता इंडस्ट्री एरिया में 2 फैक्ट्रियों के अंदर एक साथ आग लगी थी, जिसमें अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियों ने 1 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग विनोद इंडस्ट्री और नाकोड़ा जिले में आग 2 फैक्ट्रियों में आग लगी। कितने फेरे लगे उन्होंने? प्रति गाड़ी 2 फेरे लगाए हैं। डिडवाना जिले में चोरी, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही महिला अपराधों में कमी लाने और कानून व्यवस्था को मजबूत किए जाने के उद्देश्य से पूरे जिले की निगरानी अब तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरा से होगी। इसके लिए राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना लाडली सुरक्षा योजना के तहत पूरे जिले में 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। इसे लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पिछले दिनों सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्थानों का चयन कर शीघ्र सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए। योजना के पहले चरण में डिडवाना और कुचामन सिटी में 75 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। इससे अपराधियों को पकड़ने में भी आसानी रहेगी, साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी निगरानी भी रहेगी। योजना और कितने स्थानों पर कैमरे लगाएगा? देखिए, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है लाडली सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत संपूर्ण जिले में महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस के माध्यम से इसमें स्थान चिन्हित किए गए हैं और किस किस स्थान पर कितने कितने कैमरों की आवश्यकता रहेगी, ये भी हमने डीवाईटी को इस संबंध में अवगत करवाया गया है। इस संबंध में अब तक 75 कैमरे कुचामन के अंदर लग चुके हैं। 75 कैमरे ही डीडवाना में लगाए जाने थे, उनमें से करीब 40 कैमरे लग चुके हैं। शेष 59 कैमरे जिले के अन्य स्थलों पर लगने हैं, उनकी कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। लगभग उम्मीद है जल्द से जल्द ये कैमरे लग जाएंगे। इन कैमरों के लगने के बाद जो अपराध है उनका निगरानी में पुलिस को निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और इन कैमरों में हमने ऐसी जगह चुनी है जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जहां छेड़छाड़ या छीना झपटी इस तरीके की अपराध होने की संभावना रहती है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग
और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डिडवाना जिला मुख्यालय पर कई तरह के धरने, प्रदर्शन, रैली कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वज भी लहराए जाते हैं। वहीं जगह जगह सर्कलों पर, दीवारों पर राष्ट्रीय ध्वज लगा दिए जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज लगा देने के बाद इनकी देखरेख संभाल करने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज कई सार्वजनिक जगह पर लगे हुए रहते हैं, वह गंदे हो जाते हैं और कई बार झुक भी जाते हैं। कई उड़कर इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सम्मानपूर्वक वापस कोई संभाल कर नहीं रखता है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है। वहां से गुजर रहे अधिवक्ता एडवोकेट सुनील शर्मा, अन्य लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को इस स्थिति में देखा तो तुरंत नगर परिषद आयुक्त को फोन लगाया और इन्हें सम्मानपूर्वक उतरवाने के लिए कहा, जिस पर नगर परिषद आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए वहां पर कार्मिक भेजकर तुरंत सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज वहां से उतरवा लिया गया। दिग जिले में भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र सिंह बघेल एवं विशिष्ट अतिथि बलदेव ब्लॉक के अध्यक्ष अमित चौधरी रहे। बैठक की अध्यक्षता इमन पहलवान पास्ता ने की, जिसमें जिला की कार्यकारिणी तैयार की गई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष दान सिंह गिरसे, प्रदेश सचिव मोनू पहलवान गिरसे, जिलाध्यक्ष जगमोहन पहलवान को नियुक्त किया। बैठक में संगठन के कार्यों के बारे में बताया गया तथा किसान एकता पर बल दिया। इस मौके पर किशोर कुमार बघेल, मानवेंद्र वागला, अमर कुमार, कुलदीप चौधरी, नवीन पहलवान, सचिन फौजदार पास्ता, अखिलेश फौजदार पास्ता आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जल संसाधन व डिग भरतपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश रावत एक दिवसीय डिग दौरे पर रहे, जहां पूंछरी का लोटा पहुंचने पर जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन सिंह द्वारा तुलसी का पौधा भेंट कर प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। वहीं प्रभारी मंत्री सुरेश रावत ने पूंछरी स्थित में सूर्य कुंड, अप्सरा कुंड आदि सहित जल स्रोतों का अवलोकन किया। उन्होंने पौधरोपण कर जल स्रोतों के रखरखाव, साफ सफाई और वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का गहरीकरण जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान देने का अधिकारियों को निर्देश दिया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान है। वहीं पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में जल स्वावलंबन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न जल स्रोतों व उनकी सफाई और वर्षा जल संग्रहण पर चर्चा की गई और निर्देश दिए गए। नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा लोगों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने की शपथ ली गई। इस मौके पर पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक संजय जोहरी, समाज कल्याण विभाग अधिकारी कुलदीप सिंह व शिक्षा विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सरकार के निर्देशानुसार 12 जून से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हुई है। आज उसी संदर्भ में हमने सारे डीएलओज को बुलाकर एक शपथ ली, जिसमें हम सबने शपथ लिया कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं, अपने संबंधियों को ही नहीं और मित्रों को ही नहीं, अपितु स्वयं को भी नशा मुक्त करेंगे। ऐसा अगर हर आदमी संकल्प ले ले और अपने आप को नशा मुक्त कर ले, तो इससे हमारा समाज खुद ब खुद नशा मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में बीती रात बाजार से घर लौट रहे एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान हरिओम बागरी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार घटना डग कस्बे में गायत्री मंदिर इलाके में हुई है। हरिओम बागरी रात में बाजार से अपने घर लौट रहा था, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसे रोककर चाकू से हमला कर दिया। हमले में हरिओम गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों को जब घटना का पता चला तो वे तुरंत हरिओम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डग लेकर आए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हरिओम की गंभीर हालत को देखते हुए उसे एम्बुलेंस की मदद से झालावाड़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इस घटना से डग कस्बे में दहशत का माहौल है। दत्त मदारेश्वर जन सेवा संस्थान बांसवाड़ा और विप्र फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आगामी श्रवण मास की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया।
इसमें श्रावण मास के दौरान होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में विप्र फाउंडेशन प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी ने कहा कि ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी महामंडलेश्वर ईश्वरानंद महाराज के आशीर्वाद से सनातन धर्म सभा के सानिध्य में कई कार्यक्रम होंगे। विप्र फाउंडेशन के नेतृत्व में दत्त मदारेश्वर मंदिर सेवा संस्थान, कावड़ यात्रा, वाल्मीकि आश्रम संघ, अयप्पा सेवा संस्थान, गौशाला संस्थान समितियों द्वारा आयोजन किया जाएगा। श्रावण मास के दौरान विशेष पूजा, अभिषेक, भजन कीर्तन और कावड़ यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विप्र फाउंडेशन द्वारा संचालित विप्र भोजन प्रसादी व निर्माणाधीन परशुराम मंदिर के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान विप्र फाउंडेशन प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष तिलोत्तमा पंड्या, नगर अध्यक्ष ईश्वर दास वैष्णव, जिलाध्यक्ष ललित जोशी, विनोद पानेरी, बोडीगामा शनि मंदिर के महंत परमेश्वर, मदारेश्वर मंदिर के महंत प्रेमकांत जोशी सहित कई लोगों ने विचार व्यक्त किए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपनी क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।